This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। रोडवेज बस को स्पीड में दौड़ाया, लोगों ने ड्राइवर को टोका तो बोला जिसे उतरना है कूद जाए, बस ऐसे ही चलेगी। राजावत के समर्थन में मौन जुलूस, राजपूत समाज हुआ आक्रोशित। डॉक्टर केस में राज्यसभा में गरजे सांसद किरोड़ी लाल, डॉक्टर्स पर हमले का ग्राफ बढ़ा, सुरक्षा के लिए क्या। खेरवाड़ा में ट्रेनी महिलाओं को दिया दूषित खाना, मधुबहले कट्टे में आया बदबूदार खाना, महिलाओं ने किया जोरदार हंगामा। बीजेपी मेयर सौम्या का पति करौली दंगे का आरोपी राजाराम गुजर 3 दिन से फरार, गिरफ्तारी के लिए राजस्थान से लेकर यूपी तक दी जा रही है दबिश। और अब खबरें विस्तार से। रोडवेज के एक बस ड्राइवर ने 100 यात्रियों से भरी बस को ओवर स्पीड में दौड़ाया। बस भी ओवरलोडेड थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। इस दौरान बस में बैठे लोगों ने उसे टोका तो ड्राइवर ने कहा कि बस तो ऐसे ही चलेगी, जिसे उतरना है वह कूद जाए। इस दौरान लोगों ने जैसे तैसे बस को रुकवाया और कंडक्टर की पिटाई कर दी, जबकि बस ड्राइवर मौके से भाग गया। मामला मंगलवार देर रात बस्सी थाना क्षेत्र में 11:30 बजे का है। पुलिस ने बताया कि धौलपुर डिपो की एक बस रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर लगा रखी है। मंगलवार रात 11 बजे जयपुर के सिंधी कैंप से रवाना हुई। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बस्सी और उससे पहले भी सवारियों को बस में बिठाया गया। बस में क्षमता के दुगने यात्रियों को बैठाकर ड्राइवर स्पीड में हाईवे पर बस दौड़ाने लगा। हाईवे पर लहराती हुई बस को देखते हुए यात्री भी डर गए और इस पर यात्रियों ने टोका तो बस ड्राइवर देवेंद्र बोला कि जिसे परेशानी हो रही है वह बस से कूद जाए, बस तो ऐसे ही चलेगी। इस पर विरोध बढ़ने लगा तो देवेंद्र बस साइड में लगाकर भाग गया। बस साइड में रुकने के बाद कंडक्टर ने बताया कि वह शराब के नशे में था और इस पर गुस्साए यात्रियों ने कंडक्टर विकास की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने बताया कि वह भी शराब के नशे में था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बस को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना था कि इस रूट पर पहले भी इस तरह से बस चलाते हुए ड्राइवर को देखा है। सवारियों के लिए निजी और रोडवेज बस ड्राइवर स्पीड में बस चलाते हैं। दौसा जिले के लालसोट में प्राइवेट हॉस्पिटल के महिला डॉक्टर की मृत्यु के बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं संसद में भी कई बार मुद्दा उठ चुका है। बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हर मरीज की मौत को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से जोड़ देने के कारण मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर हमले करने का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों राजस्थान की एक महिला डॉक्टर ने दबाव के कारण इस तरह का कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 के अपने फैसले में कहा था कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है। किसी कारण से मरीज की मौत होती है तो उसके कारण डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। सांसद मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जा सकती। इसके लिए चिकित्सकीय साक्ष्य जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अदालत फैसले देने से पूर्व डॉक्टर को उसका पक्ष रखने का भी मौका दे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में बॉम्बे अस्पताल के एक केस में कहा था कि मरीज की मौत के हर मामले को चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में एक बिल तैयार किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। ऐसे में सरकारी और निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, हिंसा और कार्य में बाधा डालने वाले परिजनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। करौली में हुए दंगे में जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुजर के पति राजाराम गुजर को भी आरोपी बनाया गया है। करौली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में राजाराम सहित 24 को नामजद आरोपी बनाया गया है। मेयर पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में आ रही है। राजाराम गुजर करौली नगर परिषद का सभापति भी रह चुका है। 2 अप्रैल नव संवत्सर पर हिंदू संगठनों की ओर से रैली निकालने की जानकारी कलेक्टर और एसपी दोनों को थी। पूरी जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। करौली पहुंची पुलिस मुख्यालय की टीम के अधिकारियों ने भी ये माना कि लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह फेल रहा। अगर समय रहते पता चल जाता तो हिंसा शायद नहीं होती। करौली एसपी का जिला शांति समिति की मीटिंग में नहीं जाना टीम ने लापरवाही माना है। जयपुर ग्रेटर मेयर के पति राजाराम गुजर का एफआईआर में नाम आते ही उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जानकार सूत्रों के अनुसार राजाराम गुजर की लास्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश की मिली है और उसकी तलाश के लिए टीमों को वहां रवाना किया गया है। कभी भी राजाराम गुजर की गिरफ्तारी हो सकती है। करौली दंगे में 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 20 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। 4 डीएसपी, 5 एसएचओ और 2 डीएसटी
की टीमें बनाई गई हैं। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, नुकसान का आकलन करने, घटना की जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। गुरुवार से जरूरत के सामान की दुकानों को खोलने पर अब विचार चल रहा है। कर्फ्यू वाली जगहों पर कुछ घंटों की छूट दी जा सकती है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वह शांति और सौहार्द बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। फिलहाल मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहने और गिरफ्तारियां शुरू होने से पूरे इलाके में शांति बनी हुई है। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज होने से राजपूत समाज आक्रोशित हो गया है। समाज के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला, फिर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। पदाधिकारियों ने मामले की न्यायिक SIT जांच करवाकर राजावत के खिलाफ लगाई गई धाराएं हटाने की मांग की है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने से पहले राजावत को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारी शिवराज सिंह राठौर ने कहा कि राजपूत समाज की आराध्य मां डार देवी की सड़क के पेचवर्क के मामले में पूर्व विधायक राजावत पर राजनीतिक प्रभाव में जबरन झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भवानी सिंह के खिलाफ द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की गई है, इससे समाज में रोष है। SIT गठित कर मामले की जांच होनी चाहिए। जबकि ऐसे MLA बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने IN से मारपीट की, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। मामले में सरकार राजनीति कर रही है। महिला पदाधिकारी नीना छापोल ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन करेंगे। राजस्थान के उदयपुर के खेरवाड़ा में महिलाओं को दूषित भोजन देने वाले वेंडर पर कार्रवाई की गई है। वेंडर को अब इस काम से हटा दिया गया है। साथ ही अब यहां भोजन और पानी की व्यवस्था के लिए नए वेंडर को अलॉटमेंट किया जाएगा। हुआ ये कि उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को आयोजित FT के प्रशिक्षण के दौरान महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए भेजे गए दूषित भोजन को लेकर महिला प्रशिक्षणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निर्देशानुसार जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों का FTK की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मंगलवार को कस्बे के पंचायत समिति सभागार में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हुए FTK प्रशिक्षण में ANM, आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित कई महिला प्रशिक्षणार्थी मौजूद थीं। प्रशिक्षण के दौरान महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए मटमैले प्लास्टिक के कट्टे में भोजन के पैकेट लाए गए और इसके अंदर काली थैलियों में भोजन रखा था। उन्हें खोलते ही बदबू आने लगी, जिसे देख महिला प्रशिक्षणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां मौजूद महिला प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी के अलावा वहां कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। वहीं दूषित खाना देख गुस्साई कई महिला प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। इस दौरान महिला प्रशिक्षणार्थियों ने ट्रेनिंग देने पहुंचे अधिकारियों को भी वहां रोके रखा। राजस्थान के उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित प्रमुख शक्तिपीठ जोगणिया माता मंदिर को लेकर एक अजीब मान्यता है। बताया जाता है कि इस मंदिर के प्रति चोर डाकुओं में बड़ी आस्था है और इस मंदिर के पेड़ पर आपको कई हथकड़ियां लटकी हुई दिखाई देंगी। बताया जाता है कि जब कोई चोर या डाकू जेल की सजा पूरी करके आता है तो या फिर जेल तोड़कर भाग करके आता है तो वह मंदिर में हथकड़ी भेंट करता है। यहाँ हथकड़ी भेंट करने के बाद वह दोबारा अपराध नहीं करने का संकल्प भी लेता है। पिछले दिनों यहाँ किसी ने जेल का स्ट्रक्चर भेंट किया था। लोहे से बने इस जेल के स्ट्रक्चर में उसका दरवाजा टूटा हुआ है। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतया कोई कैदी जेल तोड़कर आया था। मन की मुराद पूरी होने के बाद उसने जेल का ये लोहे का बना स्ट्रक्चर मंदिर में भेंट किया है। मंदिर में हथकड़ी चढ़ाने आने वाले लोग गुप्त तरीके से यहाँ आते हैं और हथकड़ी टांग कर चले जाते हैं। सार्वजनिक रूप से अभी तक किसी ने ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा है। बेगू क्षेत्र में स्थित इस मंदिर से जुड़े लोगों और स्थानीय बाशिंदों के मुताबिक यह सिलसिला काफी वर्षों से चला आ रहा है। बताया जाता है कि यहाँ आकर अपराधी अपराध के दलदल से निकलने का संकल्प भी लेते हैं। हालांकि जाहिर तौर पर इसका कोई साक्ष्य किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रचलित कहानियों के अनुसार ऐसा वास्तव में होता रहा है। दरअसल जोगणिया माता मंदिर बरसों पहले घने जंगल से घिरा हुआ था और उस समय यह चोर और डाकुओं का आश्रय स्थल रहा है। उनके इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था थी। यही वजह बताई जाती है कि जब वे पकड़े जाते और उन्हें जेल हो जाती थी तो वे वहां आने के बाद यहाँ हथकड़ी चढ़ाते थे। यह बात किसी को पता नहीं कि वे सजा पूरी करके आते या जेल से भागकर या पुलिस की गिरफ्त से फरार होकर आते, लेकिन वे आते थे सीधे यहीं पर। अपनी मुराद पूरी होने के कारण हाथों में लगी हथकड़ियां खोलकर जोगणिया माता के मंदिर में चढ़ा देते। बताया जाता है कि पहले यहाँ लोग मन्नतें पूरी होने पर पशु बलि भी देते थे और शराब भी चढ़ाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका विरोध होने लगा और फिर इसको बंद करने को लेकर आंदोलन हुआ। उसके बाद यहाँ पर पशु बलि को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1974 में जन जन की आस्था के केंद्र इस जोगणिया माता मंदिर में पशु बलि को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।